नमस्कार दर्शकों। जीवन में बढ़ते स्ट्रेस और काम के दबाव के चलते हम अक्सर अपने शरीर की देखभाल करना भूल जाते हैं। ऐसे में अनुचित आहार विहार हमारे शरीर को कई बीमारियों का घर बना देता है। खान पान में आई इस लापरवाही की वजह से हम कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इन्हीं में से एक बीमारी का नाम है थायराइड। थायराइड गर्दन में एक ग्रंथि यानी कि एक ग्लैंड होता है, जिसमें आई गड़बड़ी की वजह से यह रोग हमें हाइपो या हाइपरथायराइड के रूप में ग्रसित कर सकता है। केवल भारत की यदि बात की जाए तो यहां हर 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थायराइड से ग्रसित है और उनमें से महिलाओं की संख्या कई अधिक है। वैसे तो इसे एक लाइलाज बीमारी की तरह देखा जाता रहा है, पर आयुर्वेद और योग की मदद से आप इस बीमारी से बहुत ही अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। योग में ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम हैं और उन्हें करने की सही विधि क्या है, यही जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है योग ट्रेनर वीरेंद्र सिंह फर्त्याल जी को और साथ ही साथ सपना जी को। स्वागत है आप दोनों का आज स्टूडियो में। सबसे पहले वीरेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि थायराइड की वजह क्या होती है। बेसिकली मैम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड है जो कि हमारे गले के इस हिस्से पर रहता है, जिसको हम थायराइड बोलते हैं। थायराइड का जो मेन काम है वो ये है कि शरीर की जो चयापचय क्रिया होती है उसको वो संतुलित बना के रखता है। जब जैसा कि आपने शुरू में बताया कि हमारा लाइफस्टाइल और काफ़ी चेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से हमारे इंटरनल ग्लैंड्स के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा चयापचय जो क्रिया होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है और जिसका प्रभाव फिर शरीर पर परिलक्षित होता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली हमारे कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनको हम T3 और T4 बोलते हैं। जब इन हार्मोन्स के अंदर डिसबैलेंस होता है, या तो वो ज़्यादा होंगे या कम होते हैं, तो इन दैट केस दो कंडीशंस हमारी अराइज होती हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म और एक हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसके अंतर्गत हमारा शरीर फूलने लगता है। इसके विपरीत हाइपरथायरॉयडिज्म के अंतर्गत हमारा शरीर पतला होने लगता है। इसके और भी बहुत सारे लक्षण आपको परिलक्षित होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, कमज़ोर होना, आँखों का पुतलियों का फैलना, नींद ना आना, बहुत अधिक हार्ट बीट का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज़ हो जाना। ये कुछ बेसिक कारण हैं जिसको जो थायराइड के डिसऑर्डर के बाद आपके शरीर में परिलक्षित होते रहते हैं। मतलब थायराइड और कई बीमारियों की जड़ भी बन सकती है। जी। तो और योग में ऐसे कौन कौन से आसन और प्राणायाम है जो हमें थायराइड से लड़ने के लिए मदद कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर पर सबसे पहले हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारा शरीर मन स्ट्रेस में है तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल ग्लैंड्स अपना कार्य भली प्रकार नहीं कर पाते। तो योग क्या करता है, अपने मन शरीर को एक संतुलन प्रदान करता है, जिसकी सहायता से आप उस परिस्थिति को धीरे धीरे वास्तविक स्थिति के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें योगासन और योगासन के अंतर्गत आने वाले प्राणायाम, मुद्राएं बहुत हद तक आपकी हेल्प करते हैं और कई केसेस के अंदर ऐसे देखा गया है, मैं ये कहूँगा 100% केसेस लगभग, कि आप थायराइड को क्योर कर सकते हैं। जी। तो ये जो हमारे आसन और प्राणायाम हैं, ये क्या हमें हाइपो और हाइपरथायराइड दोनों में मदद करेंगे? जी जी। तो क्या हम करके दिखाएं अपने दर्शकों को ये सभी आसन और प्राणायाम? जी ज़रूर। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जैसा कि सबसे योगासनों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बलिष्ठ माना गया है, जो शरीर के हर एक अंग, चाहे वो बाहरी अंग हो चाहे आंतरिक अंग हो, सभी की मालिश करता है, अंगों को स्फूर्ति प्रदान करता है, उनके अंतर्गत लचीलापन बढ़ाता है। तो शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। पहली क्रिया, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, श्वास भरते हुए हस्तोत्थान, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे जाइए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्त सामने की तरफ जाएं, फिर अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाते हुए अश्व संचालन, श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन,
श्वास को रोकिए, अष्टांग नमस्कार। श्वास को भरते हुए अगला आसन भुजंगासन। वापस श्वास को छोड़ते हुए पर्वतासन। अश्व संचालन, श्वास भरते हुए। श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन। फॉलो कीजिएगा कैमरा 3। पुनः श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हस्तोत्थान के लिए जाएं। अंत में प्रणाम मुद्रा। इसी क्रम में अगला आसन रहेगा आपका ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच में आधे फीट का फासला रखिए। हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास को भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ तानिए। सामने किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। इस आसन को करने से आपके शरीर की एक तो लचीलापन बढ़ता है, शरीर का आलस दूर होता है, आपके मन और शरीर के बीच में न्यूरॉन्स के थ्रू एक बेटर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। वीरेंद्र जी, ये सूर्य नमस्कार के और क्या क्या फ़ायदे हैं? क्योंकि सिर्फ थायराइड के लिए वो नहीं किया जाता है, वेट लॉस और तमाम ऐसी चीज़ों के लिए किया जाता है। क्या क्या है वो चीज़ें, हमारी दर्शकों को प्लीज़ जैसा कि बताइए। मैंने आपको कहा, सूर्य नमस्कार योगासन के अंदर सबसे ज़्यादा बलिष्ठ माना जाता है। अगर आप खाली सूर्य नमस्कार भी करते हैं, अपनी जो व्यवस्थित एक दिनचर्या है, तो आपके लिए वो सफिशेंट है। सूर्य नमस्कार की हेल्प से आप लगभग अपनी सभी तरह की बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। बेसिक काम इसका ये होता है कि पर्टिकुलरली आपके जितने भी इंटरनल ग्लैंड हैं उनमें होने वाले हार्मोन को, सीक्रेशंस को वो बैलेंस करता है। और जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो बॉडी अपने आप स्वस्थ होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो हमारे ऐसे शरीर में जितने भी पॉइंट्स हैं जी, उस पर ये प्रेशर डालता है लगभग हर पॉइंट हाँ पे। जी, डेफिनेटली। बहुत ही कारगर आसन है। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ेंगे। अगला आसन है हमारा खड़े होने वाली पादोत्तान आसन। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का फासला रखिए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की तरफ झुकिए। अपने सिर के ऊपरी भाग को भूमि से स्पर्श करने का प्रयास करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ देर रुकें। इस आसन का थायराइड के अंदर आपको ये फायदा होता है कि आपके रक्त का जो परिसंचरण है वो गले की तरफ जाता है, जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। जी, इसी क्रम में अगला आसन। तो इस आसन को हमारे जो दर्शक हैं, क्योंकि वो इतने अभ्यस्त नहीं हैं, शायद बहुत से लोग अपना सर नीचे तक नहीं लेकर आए, तो वो कहाँ तक करें इस आसन को? आप जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी सुविधा अनुसार जहाँ तक आप कर पाएं जी वहाँ तक ही आपने आगे की तरफ झुकना है। जी। और लोअर बैक पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, तो जिन्हें लोअर बैक की प्रॉब्लम है क्या वो ये आसन नहीं, कर मैं सकते उनको हैं? अवॉइड करना है। हाँ। उनको ये आसन अवॉइड करना है जी या किसी योग प्रशिक्षक के अंतर्गत ही उसको करना है। जी। इसी क्रम में अगला आसन हमारा रहेगा मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ रखें। बेसिकली मार्जरी लिया गया है, बिल्ली को बोलते हैं, तो बिल्ली से ये आसन हमारा लिया गया है, वहीं से ये प्रेरित है। मार्जरी आसन के लिए श्वास भरते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं और पेट को नीचे की तरफ दबाइएगा। अब जब हम सिर को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो हमारा गले के अंदर एक खिंचाव आ रहा है। पूरा खिंचाव stress, होने से हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होने लग जाती है। बिल्कुल, हाँ। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को नीचे ले जाएं और पीठ को ऊपर तक उठाने की कोशिश करें। अब इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको गर्दन को नीचे नहीं झुकाता, उनको गर्दन सीधा रखना है। अच्छा। इसी क्रम में श्वास को छोड़ते हुए बढ़ते हुए ऊपर की तरफ,
अगला आसन है हमारा, लोअर बैक पेन वाले लोग कर सकते हैं कर इसको? सकते हैं। लोअर बैक पेन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। अच्छा, लोअर बैक में जी, हेल्प करेगा? जी। अच्छा। अगला आसन है हमारा व्याघ्रासन। व्याघ्रासन के लिए अपने दाहिने पैर को पीछे से सीधा उठाएं, घुटने को मोड़ें, ऊपर की तरफ ले जाएं, श्वास को भरते हुए गर्दन ऊपर। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को माथे की तरफ लेकर आएं। कुछ देर रोक कर रखें, अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे श्वास को सामान्य लेते हुए पैर पूर्वावस्था में ले जाएं। वीरेन जी, इस आसन में भी वही है कि जो अभ्यस्त हैं वो तो इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर हमारे दर्शक जो ये पहली बार देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए कि वो किस तरह से करें इसे। जो पहली बार कर रहे हैं और शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है वो इस आसन को आराम से कर सकते हैं। हाँ। जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो पैर को आगे ना ले जाएं, सिर्फ पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, बस इतना इस चीज का ध्यान रखना है आपने। जी। अगला आसन है हमारा विपरीत करणी। विपरीत करणी के लिए पीठ की साइड से लेट जाइए, दोनों हाथ शरीर के बगल में, शरीर सामान्य अवस्था में, पैरों को जोड़िए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को उठाएं, कमर के पीछे सपोर्ट लगाइए दोनों हाथों से। नजरें पैरों के अंगूठों पर। अब आप जैसा कि देख रहे हैं इस आसन को करते हुए आपके कंठ पर प्रभाव पड़ रहा है जी। हाँ। जिससे उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्क्वीज एंड रिलीज, वो मैकेनिज्म प्रॉपरली चैनलाइज होने लगता है। हाँ। तो उससे क्या होता है, कहीं पर भी अगर ब्लॉकेजेस हैं थायराइड के अंदर, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आपको अराइज हो रही हो, चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो, वहां पर ये आसन आपके थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को सामान्य करने में आपकी हेल्प करता है। जी बिल्कुल। ऐसे हम आम जीवन में भी देखें तो स्क्वीज और रिलीज वाला जो ये मैकेनिज्म है ये रीएक्टिवेट करने के लिए बहुत कारगर रहता है। जी। हाँ, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए सच में बहुत कारगर होगा। धीरे से वापस आ जाएं। अब जो आसन हम करने जा रहे हैं वो थायराइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आसन है, जिसको हम सर्वांग आसन कहते हैं। सर्वांग आसन को श्वास भरते हुए दोनों हाथों को, दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं। विपरीत करणी के प्रकार दोनों हाथ पीठ के पीछे रखें। अब पैरों को सीधा करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कमर को भी सीधा करें। दोनों हाथ कमर के पीछे रहें, कोहनियां शरीर के अंदर रहें, नजरें पैर के अंगूठों पर। इसमें भी पूरा जो हमारा ब्लड हाँ फ्लो जी, है वो हाँ नीचे जी। आ रहा है हमारे इसमें गर्दन क्या के होता है, ब्लड फ्लो आपका पहले वाले आसन के बनस्पत ज़्यादा इफेक्टिवली रहता है आपका। जी। तो और ये थायराइड के अलावा और कौन सी चीज़ों में हमें मदद कर जिस सकते प्रकार हम, इसका नाम है सर्वांग आसन, तो शरीर के सभी अंगों को ये एक मसाज देता है। अच्छा। चाहे फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आईसाइट की प्रॉब्लम हो, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो, ये सभी आसनों के, ये सभी रोगों में आप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। धीरे धीरे इसी आसन से हम हलासन के अंदर जाएंगे। हाँ। धीरे से अपने पैरों को सिर के पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो सिर्फ सर्वांग आसन और विपरीत करणी तक ही करें। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ाया जाएगा आपके शरीर की लचकता बढ़ेगी। हाँ। तदोपरांत आपको यह आसन करना है। जी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस आसन में आपका थायराइड ग्लैंड, आपका चिन जो थोड़ी हमारी चेस्ट के साथ टच रहेगी। हाँ। दोनों हाथ कमर के पीछे रहेंगे जी। पैर आपके जमीन पर रहेंगे खिंचे हुए, एड़ियों को खींच कर रखेंगे। और ये आसन में कितनी देर तक रहना चाहिए लगभग? अगर बिगनर है जो प्रारंभ में कर रहा है तो 10 सेकंड से 15 सेकंड आप कर सकते हैं। हाँ। और धीरे धीरे इसको 30 सेकंड से बढ़ाते बढ़ाते आगे ले जा सकते हैं आप। अच्छा। धीरे से वापस आइए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाइए।
हर आसन के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ देर विश्राम करना है जी। ताकि बढ़ी हुई जो धड़कन है वो सामान्य हो जाए। हाँ। क्योंकि योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही होता है कि शरीर और मन को आराम मिले जी, शांति मिले, शांति सब मिले। आराम आराम से हो। बिल्कुल। इसी क्रम में अब जैसा कि हमने आपका हलासन किया, हर एक आसन का एक विपरीत आसन होता है। हाँ। तो इसका विपरीत आसन हमारा रहेगा मत्स्य आसन। मत्स्य आसन 2 तरीके से किया जाता है। जो पहली बार कर रहे हैं वो पैरों को सीधा रखते हुए करेंगे सामने, जैसे दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधों के नीचे रखें। हाथों का सहारा लेते हुए अपने सर को इतना घुमाइए कि सर का ऊपरी भाग जमीन को स्पर्श करने लगे। धीरे से दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के ऊपर रखें। प्रारंभ में 10 से 15 सेकंड इसमें आपको रुकना है और धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें आप होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, जब इन्होंने हलासन किया तो हमारा शरीर इस तरीके से मुड़ा, गर्दन अंदर की तरफ गई। हाँ। तो उसको पूर्व अवस्था में लाने के लिए हमको विपरीत आसन भी करना होता है। और इसका फायदा ये है कि आप गले की स्थिति को देखिए, गला पूर्ण तरीके से आपका खिंच रहा है, साथ साथ आपका चेस्ट भी खिंच रहा है, जिससे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी भी आपकी इंप्रूव होती है। हाँ, पूरा स्ट्रेस हमारा एक्चुअली यहीं पर है, थायराइड ग्लैंड की तरफ ही है। हाँ जी। अब धीरे से वापस आइए, जिस प्रकार आप गए थे उसी क्रम में वापस आना है। दोनों हाथ कंधे के नीचे और धीरे से वापस। कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे, 10 से 15 सेकंड। वीरेंद्र जी, हर आसन का विपरीत आसन होता है? हाँ जी। और वो करना कितना आवश्यक है? मतलब एक आसन हमने किया और विपरीत आसन नहीं किया तो क्या असर कम पड़ेगा हमारे ऊपर? हाँ, बेसिकली होता ये है कि जो भी हम आसन करते हैं, जब हम उस आसन को करते हैं तो हमारे शरीर की जो स्थिति होती है वो उस आसन के अनुसार हो जाती है। अब शरीर की उसी पूर्व स्थिति को लाने के लिए हमको उसका विपरीत आसन भी करना आवश्यक होता है। हाँ, उसी से हमारा क्रम पूरा हाँ होगा। जी। अच्छा जी, ठीक है, चलिए बढ़ेंगे वीरेंद्र जी अगले आसन। अगला आसन है हमारा सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को मोड़ें, पैरों को शरीर के अंदर रखने का प्रयास करें, हाथों से अपने एड़ियों को पकड़ें। जो एड़ियों को ना पकड़ पाए वो शरीर के बगल में अपने दोनों हाथों को रखेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। ये आसन भी हमारे लोअर बैक पेन वालों के लिए बहुत कारगर है। जी, इसमें लोअर बैक हो गया, आपका थाइज हो गई, और आपका देख रहे हैं गले के ऊपर पूरा स्ट्रेच पड़ रहा है, आपका अंदर की तरफ वो स्क्वीज हो रहा है। जी बिल्कुल। इस आसन का एक फायदा और है कि आपकी आईसाइट इंप्रूव होती है। आईसाइट के लिए भी कारगर है। बाल का अगर आपको झड़ना है वो भी इंप्रूव होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, थायराइड डिसऑर्डर में बाल झड़ते हैं। हाँ, अच्छा, बाल झड़ते हैं, रूखे हो जाते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन है ये थायराइड के साथ साथ। जी, धीरे से वापस आए श्वास छोड़ते हुए, पैरों को सीधा कर लें, कुछ देर इसी अवस्था में रहें। और किन किन पॉइंट्स पर ये असर डालता है? हम अपने पैर पूरे ऊपर करके अपना जो मिडिल बॉडी का पार्ट है उसे हवा में लेकर जा रहे हैं, क्या कहाँ कहाँ स्ट्रेस डालता है ये वीरेंद्र? बेसिकली आपका ये जो आसन है, जो महिलाओं में आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है जी, महावारी का अनियमित हो जाना, हाँ, तो उस आसन के अंदर भी एक तरह से रामबाण है। अच्छा, पीसीओडी में भी हेल्प करता है। जी। तो ये जो सभी आसन आपने अब तक बताए हैं, ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, ये तमाम हमें चीज़ों में मदद करते हैं, और अगर हम इन्हें जीवन शैली में लाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, अगला आसन क्या है? इसी अगला आसन रहेगा आपका शीर्षासन। शीर्षासन के लिए वज्रासन में बैठिए। सर्वप्रथम दोनों हाथों को सामने रखिए, अपने सिर का ऊपरी भाग दोनों हाथों के मध्य पर स्थापित करने का प्रयास करें। धीरे से अपने घुटनों को ऊपर की तरफ खोलें। प्रथम अवस्था, दोनों घुटनों को छाती से लगाएं, फिर धीरे से पैरों को ऊपर ले जाते हुए अपनी कमर को सीधा करने का प्रयास करें, और अंतिम चरण में पैरों को सीधा कर लें।
वीरेन जी, ये भी हमारे दर्शक जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा। आप इस आसन को दीवार की सहायता से भी कर सकते हैं। हाँ। और प्रारंभ में आप पैरों को ना उठाकर उनको ज़मीन पर ही रखिए, तो इस प्रकार भी आप धीरे धीरे अपने शरीर का भार अपनी ग्रीवा पर लेना सीख जाते हैं। जी हाँ, तो दीवार की मदद से ये आसन आसानी से किया जा सकता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, शरीर का जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अभी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के सामान्य चल रहा है, तो ब्लड का फ्लो जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। जी। तो इसको हम शीर्ष आसन को आसनों का राजा भी कहते हैं। अच्छा, तो ये भी वही हर बीमारी में मदद करेगा, हम इसे रोज करें। जी। अरे, धीरे से घुटनों को मोड़िए, कमर को मोड़ें और उसी क्रम में वापस आ जाए। कुछ देर अपने सिर को नीचे की तरफ ही रखिएगा। अगर एकदम से उठाने की कोशिश करेंगे तो चक्कर आ सकता है, ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम हो जाएगा। एक चीज़ का इस आसन को करते हुए ध्यान रहे, ये आसन उन लोगों को नहीं करना है जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, हाँ, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, या किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर है। अच्छा, तो इस आसन को करने से पहले किसी विशेषज्ञ की राय ज़रूर ले लें। जी, क्योंकि ये आसनों का राजा है अभी। जी जी। अब इस आसन की अगर हम लाभ के लिए देखा जाए तो सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों पर ये प्रतिकूल प्रभाव देता है आपका। जी। ये तो कुछ बेसिक आसन से आपके हो गए जिनकी सहायता से आप अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें आसनों को करते हुए, जो कि बेसिक आपका एक नियम है, जब भी आसन करें खुले वातावरण में करें, हाँ, सूर्य की रोशनी में करें, और हो सके तो सुबह के समय करें। हाँ, सुबह के समय जब सूर्य उदय हो रहा हो, सूर्य उदय हो रहा हो, प्रातःकाल में प्राण शक्ति वातावरण में बहुतायत मात्रा में रहती है। जी। तो जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाता है, प्राण शक्ति धीरे धीरे कम होने होती लगती जाती है। इसीलिए आसनों को प्रातःकाल करना सबसे उचित माना जाता है। जी, और ऑक्सीजन लेवल भी डिपेंड करता है। जी जी ना, सुबह सुबह ज़्यादा ऑक्सीजन, रात भर आप सोए होते हैं, हाँ। शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता है आपका। जी। सुबह उठते हैं, मन शांत रहता है, शरीर शांत रहता है। जी। तो उस समय अगर आसन करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। वीरेन जी, बढ़ेंगे अब हम अपने प्राणायामों की ओर। जी, तो इसी क्रम में हम डिस्कस करते हैं प्राणायाम की। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, शरीर के अंदर, अगर हम योग की भाषा में बोलें, शरीर के अंदर जब किसी अंग में प्राणों की कमी हो जाती है, प्राण शक्ति की, तभी उस अंग से संबंधित व्याधियां शुरू हो जाती हैं। जी। तो अब हम प्राण शक्ति को शरीर के अंदर बढ़ाने के लिए, और जो कि थायराइड में भी आपके काम आते हैं, उन प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। जी। सर्वप्रथम हमारा आता है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए आप सुखासन, पद्मासन या फिर वज्रासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सके। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, हाँ, वो कुर्सी में बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर में बैठकर कर सकते हैं, या घुटने सीधे करके बैठ सकते हैं। हाँ। तो अभी ये वज्रासन में करके बताएंगे। जी। आंखें बंद रहेंगी, कमर को सीधा रखिए, धीरे से श्वास को भरिए और धीरे धीरे श्वास को खाली कीजिए। अब श्वास को भरते हुए वायु को अपने कंठ में घर्षण करने का प्रयास करें। इससे एक आवाज़ निकलेगी, जैसे हम खर्राटे लेते हैं, उस तरह की आवाज़ आपकी निकलती है। वीरेन जी, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये आवाज़ करके दिखाएंगे एक बार, किस तरह? श्वास जब आप भरेंगे, प्रारंभ में आपको गले में खुजली हो सकती है, हाँ, खांसी आ सकती है, तो ये सामान्य लक्षण हैं जो कि प्रारंभ में होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रयास करते जाएंगे, ये सारे के सारे लक्षण दूर होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। वीरेन जी, अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे हम। अगला प्राणायाम है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम दो तरीके से करते हैं। एक तो अपनी दोनों उंगलियों को आप अपने कान के जो फ्लैप्स हैं इनके ऊपर रख सकते हैं। जी। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है वो हाथ को नीचे रख के भी कर सकते हैं। जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है षणमुखी मुद्रा के साथ। जी। तो षणमुखी मुद्रा करते समय, जैसा कि देखिएगा सामने, जी। दोनों हाथों को चेहरे के सामने ले जाएं। पहली उंगली माथे पर
अंगूठा कान के ऊपर, फ्लैप के ऊपर, मध्यमा उंगली आंखों के कोने पर, अनामिका नासिका के ऊपर और कनिष्ठिका अपनी ठोड़ी के ऊपर रखिएगा। अनामिका को थोड़ा सा खोल कर रखिए ताकि आप नासिका से श्वास को भर सकें। धीरे धीरे नासिका से श्वास को भरिए। अब अनामिका को नासिका पर दबाइए। दबाव इतना होना चाहिए कि आप श्वास को बाहर छोड़ सकें और एक भंवरे की आवाज़ आपने अपने अंदर से निकाल ली। जब आप आवाज़ निकालेंगे तो उस आवाज़ को पूरे शरीर पर आपने महसूस करना है। जी, करके दिखाएं। वीरेन जी, आप भी साथ साथ हमारे जी। दर्शकों को करके दिखाएंगे। वीरेन जी, ये करने से तो शांति ही इतनी मिल रही है आपको देखने से। जी। जी। इस प्राणायाम का जो हमारा इफेक्ट है, जैसा कि थायराइड के अंदर क्या होता है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो TSH को रिलीज करता है। जी। तो जब TSH रिलीज होती है तो T3 और T4 जिसको थायराइड के हार्मोन्स बोलते हैं, जी, जी। उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम या ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हाँ, वो जो हमारा activate सिर हो- है वो शांत होना स्टार्ट होता हाँ। है, मन शांत होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो धीरे धीरे शांत होता है और शांत होएगा तो उससे हार्मोन का सीक्रेशन बहुत अच्छे से होता जी। है। वीरेन जी, इसके बाद हम अगला प्राणायाम कराएंगे जल्द से, जी। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। तो अगला प्राणायाम हमारा अगला क्या है? प्राणायाम हमारा रहेगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अपने हाथों की प्रथम 2 उंगलियों को मोड़कर अपने अंगूठे के मूल में लगाएं। जी। आखिरी की 2 उंगलियां सीधा रखेंगे। अंगूठे को दाईं नासिका पर और आखिर की 2 उंगलियों को बाईं नासिका पर रखें। अब बाईं नासिका को खोलिएगा और धीरे से सारी श्वास को बाहर निकालिए। अब बाईं नासिका से ही श्वास को भरिए। बाईं नासिका को बंद कीजिए, कुछ देर रोकिए, दाईं नासिका को खोलिए और श्वास को छोड़िए। इसी क्रम में दाईं नासिका से श्वास को भरें, अंगूठे से बंद करें, कुछ देर रोकें और बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये एक आवृत्ति हुई। जी। इसी प्रकार धीरे धीरे आप आवृत्तियों को बढ़ा सकते हैं। जी। वीरेन जी, इस सब सीक्वेंस का अंत हम अब किस तरह से करेंगे? आखिरी में हम लोग जिस तरह से शरीर को हम गर्म करते हैं सूर्य नमस्कार करते हुए, उसी प्रकार शरीर को हमने सामान्य भी करना है। तो शरीर को सामान्य करने के लिए हम शवासन करते हैं। जी। तो शवासन के लिए पीठ की साइड से लेट जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों के बीच में कंधे जितना अंतर, उसके बाद क्लोजिंग करो। हथेलियां ऊपर की तरफ। जी। हाँ, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वीरेन जी यही रहता है कि हथेलियाँ नीचे रहेंगी, ऊपर रहेंगी, क्योंकि रिलैक्स तो हर पोजीशन में फील होता है। जी। हथेलियों का ऊपर रहना ज़्यादा आवश्यक है। बेसिकली क्या होता है, जब हम हाथ ऊपर की तरफ करते हैं तो शरीर आराम की अवस्था में आ जाता है। जब आप हाथ को मोड़ते हैं तो शरीर में कहीं ना कहीं तनाव रहता है। जी। तो शवासन का अर्थ ही यही हो गया कि शरीर पर किसी भी प्रकार का तनाव कोई ना रहे। स्ट्रेस और तनाव ना हो। जी। और इसे कितनी देर तक के लिए करना चाहिए? अगर आपने 1 घंटा योगासन करे हैं तो कम से कम 10 मिनट आपको शवासन में लेटना आवश्यक है। जी। वीरेन जी, आपने इतने डिटेल में हमें थायराइड के बारे में बताया और सारे योगासन और प्राणायाम इतने अच्छे से हमें करके दिखाए। सपना जी, आपने इसे करने की विधि हमें इतने अच्छे से करके दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, देखा आप लोगों ने, थायराइड से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने दवाओं के साथ साथ वीरेन जी द्वारा बताए गए योगासन और प्राणायाम को अपने जीवन शैली में लाएंगे, अपने खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे और दिनचर्या को थोड़ा सा बदलेंगे, तो आप इस बीमारी से बहुत ही अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। आवश्यकता है
थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की, सिर्फ थोड़ी सी सोच बदलने की। अगले अंक में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी और विषय पर, किसी और योग ट्रेनर के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।